चलिए आज हम जानेंगे कि हमारे जो ये आरओ होता है उसके अंदर कौन कौन से फिल्टर लगे होते हैं और उन फिल्टरों का क्या कार्य होता है और वो कैसे आखिर हमारे घरों में आने वाले पानी को शुद्ध करते हैं, उसमें कौन सी पाइप कौन से फिल्टर में पहले लगती है, ये सब के बारे में आज जो है अच्छी तरीके से हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम फिल्टर को निकाल देते हैं, लेकिन फिल्टर को निकालने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दें। देखिए इस मशीन का नाम है TDS टेस्टिंग मशीन। इससे हम नापते हैं कि हमारे घरों में जो ये आरओ का पानी आ रहा है वो कितने TDS का है और कितने TDS का पानी हमें पीना चाहिए, हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम आगे जानेंगे कि इससे हम कैसे चेक करें कि हमारा पानी जो है वो शुद्ध आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितने TDS का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सभी फिल्टरों को हटा देते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक फिल्टर को असेंबल करेंगे, उसकी पाइपिंग करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये कौन सा फिल्टर है और ये कार्य क्या करता है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हटा देते हैं सभी फिल्टरों को। सभी फिल्टरों को हम जो है कि बाहर निकाल चुके हैं। देखिए फिल्टर तो देखने में सभी हमारा एक जैसा है, ठीक है, लेकिन सभी फिल्टरों का नाम अलग है, काम अलग है। आखिर ये जो है कैसे काम करता है उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। कहीं भी देखते हैं जहां पर आरओ लगा होता है उसी के ठीक बगल में एक बड़ा सा बम्बू सा आप जो देख रहे हैं ये भी फिल्टर के साथ हमारे कनेक्ट होता है और इसका नाम होता है PP फिल्टर। ये PP फिल्टर क्या काम करता है? PP फिल्टर जो हमारा होता है इसके अंदर जो पानी आता है हमारे डायरेक्ट टंकी से इसके अंदर पानी आता है और इसका कार्य होता है ये जो धूल मिट्टी या बड़े बड़े पानी के अंदर कण होते हैं उसको ये फिल्टर करता है, उसको ये छानता है। इसको जो है कि आरओ के अंदर नहीं लगाया जाता है, इसलिए कि ये देखिए साइज में बड़ा होता है, हमारे आरओ के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए ये हमेशा जो है कि आरओ के बगल में आप देखेंगे ये बड़ा सा जो लगा होता है यही हमारा PP फिल्टर होता है। ठीक है, PP फिल्टर का कार्य होता है कि हमारे घरों के अंदर जो पानी में हमारे छोटे बड़े जो भी कण होते हैं उसको ये फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देख सकते हैं कि एक फिल्टर लगा हुआ है, यही जो होता है हमारे जो पानी के अंदर बड़े बड़े कण होते हैं उसको ये फिल्टर करता है। इसको ठीक इस प्रकार से इसके अंदर डाल करके आप इसको बंद कर देंगे, ये हमारा फिल्टर जो है लग जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए जो है कि लगाने के लिए दिया हुआ है, इसको दीवार में हम इस प्रकार से लगाकर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए इन और यहाँ पर आउट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पानी को हम यहाँ से इन कराते हैं और यहाँ से आउट कराते हैं। इन और आउट कराने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हम कनेक्टर बोलते हैं, कैप्सूल कनेक्टर होता है, ये आरओ कैप्सूल कनेक्टर होता है। इसको हम इस प्रकार से घुमा करके खोल सकते हैं और खोलने के बाद इसके अंदर टेपलान लगा करके ठीक इसी प्रकार से हम इसको टाइट कर देंगे। जब ये हमारा कैप्सूल इसमें टाइट हो जाएगा अच्छे तरीके से तो इसके अंदर हम पाइप को जो है कनेक्ट कर देंगे। पाइप को कनेक्ट करने के लिए देखिए ये जो हमारी पाइप है कुछ इस प्रकार से पाइप आती है हमारे घरों में जो आरओ लगता है उसके लिए। इसको कनेक्ट करने के लिए देखिए पाइप को हम इस प्रकार से लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन निकालते समय इसको अगर हम खींचते हैं तो ये निकलता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर टाइप का बना हुआ है, जब इसको खींचेंगे तो ये भी साथ में इसके खिंचाता है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जो है इसको प्रेस करने के बाद जब हम खींचेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फिल्टर के अंदर इस तरीके का कनेक्टर होता है, उसको पाइप लगाने के लिए आप डायरेक्ट इसके अंदर दबाकर डाल देंगे, ये बंद हो जाएगा। लेकिन निकालते समय किसी भी फिल्टर से हमारे इस तरीके से प्रेस करके ही इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो किसी भी फिल्टर में देखिए पानी इन कराने के लिए और आउट कराने के लिए अलग अलग होता है। तो जहाँ पे इन लिखा हुआ है हम वहीं से पानी को इन कराएंगे और आउट कराने के लिए जहाँ से लिखा हुआ है हम वहीं से पानी को आउट कराएंगे। तो PP फिल्टर में हमारे देखिए जहाँ पर इन लिखा हुआ है यहाँ से हम पानी को इन कराते हैं, तो ये जो हमारे छत पे टंकी लगी होती है वहाँ से जो पानी आता है डायरेक्ट वो इसी फिल्टर में हमारे आता है। और यही फिल्टर हमारा ज़्यादा खराब होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी बड़े बड़े धूल मिट्टी या बालू के कण होते हैं वही सबसे ज़्यादा इसके अंदर आते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही पड़ता है। तो जो हमारे छत से डायरेक्ट पानी आता है देखिए सबसे पहले कहाँ जाता है, PP फिल्टर में। ठीक है, PP फिल्टर का पूरा नाम होता है पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जब पानी आता है हमारे, जब यहाँ से आउट होता है तो देखिए हमारे आरओ के बगल में दीवार में ये लगा होता है, कहीं भी आप देखेंगे तो ये बड़ा सा फिल्टर हमारे आरओ के ठीक बगल में लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जब पानी इन होता है, छत से आकर के पानी इन होता है और जब आउट होता है तो वो जाता है हमारे सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर देखिए हमारा जो है यहाँ पे देखिए सेडिमेंट फिल्टर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेडिमेंट। ठीक है, सेडिमेंट फिल्टर का कार्य होता है कि जो हमारे इसमें तो बड़े बड़े जो है धूल मिट्टी के कण उसको फिल्टर कर दिया, साफ कर दिया, लेकिन इससे बच करके जो धूल मिट्टी के कण जाते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं उसको जो है कि हमारा सेडिमेंट फिल्टर जो है उसको भी साफ कर देता है अच्छे तरीके से। तो जब इसके अंदर से जो है PP फिल्टर से हमारा पानी निकल करके जाता है तो वो जाता है हमारे सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर को लगाने के लिए देखिए यहाँ पे C टाइप का क्लैंप जो आता है वो पहले से लगा हुआ है, इसके अंदर हम
हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरह से ले करके इसको प्रेस कर देंगे, ये बैठ जाएगा। ठीक है, बैठने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक पाइप इन तो हुई है, जो छत से पानी आ रहा है, यहीं पर एक पाइप आउट करवा लेंगे। पाइप देखिए हमारा जो ये आता है, ये पाइप हमारा रोल में आता है, पूरा गोल सा आता है। इसको हम काट करके अपने साइज के अनुसार, देखिए जैसे यहाँ से हमको यहाँ तक का पाइप लगाना है, तो अपने साइज के अनुसार देखिए एक पाइप कटर आता है इसका आरओ का, इसको इस प्रकार से यहाँ पर लगा करके देखिए हम प्रेस करेंगे तो ठीक हमको जो है कि एकदम सीधा सीधा अच्छा जो है कि कट जाता है। इसको अगर चाकू वगैरह से काटेंगे तो ये सही नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इन कराने के लिए डायरेक्ट इसको लेंगे और इसके अंदर प्रेस कर देंगे, ये बैठ जाएगा। इसको बैठने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा सेडिमेंट फिल्टर है उसके अंदर भी लेकर के इसको हम प्रेस कर देंगे, ये बैठ गया। तो ये बड़े बड़े जो है कि धूल मिट्टी के कणों को जो है फिल्टर किया, पीवी फिल्टर, उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर में गया। सेडिमेंट फिल्टर में जाने के बाद जो है कि छोटे छोटे जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, ये क्या करता है सेडिमेंट फिल्टर, उसको भी साफ कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब पानी यहाँ से आउट होता है, देखिए पानी को इन कराने के लिए या फिर पानी को आउट कराने के लिए इसके अंदर जो है कि लिखा होता है। ठीक है, किसी भी फिल्टर के अंदर पाइप हमको जो है कि जहां से इन कराना है वहीं से इन कराएंगे, जहां से आउट कराना है वहीं से आउट कराएंगे। ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है। तो इस पर देखिए एक बना होता है या लिखा होता है, देखिए यहाँ पर एक एरो का निशान बना हुआ है, एरो का मतलब इधर। तो यहाँ से पानी देखिए इस तरह से हमारा जो है पानी इन होकर के इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टिकर मिट जाता है तो इसके बॉडी पर भी बना होता है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए इसके बॉडी के ऊपर भी बना हुआ है एरो का निशान। ठीक है, तो एरो का निशान इस साइड की बना हुआ, तो इधर से पानी हमारा इन होते हुए यहाँ पर आउट हो जाएगा। और सबसे पहले जब पानी हमारा पीपी फिल्टर से होकर के जाएगा तो कहाँ जाएगा, सेडिमेंट फिल्टर में। आगे जो भेजता है वो हमारा लगता है प्री कार्बन फिल्टर। प्री कार्बन फिल्टर का कार्य होता है कि पानी के अंदर जैसे पीलापन वगैरह हुआ या दुर्गंध वगैरह हुआ तो ये उसको फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा सी टाइप का क्लैंप है और इसके अंदर जो है कि हमारा ये देखिए इस प्रकार से कुछ लग जाएगा, इस तरह से जो है बैठ जाएगा और इसको जो है कि हम सेडिमेंट फिल्टर से यहाँ पर देखिए इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब जो पानी हमारा यहाँ से आउट होता है तो आप समझ गए कि ये हमारा जो प्री कार्बन है, इसका मतलब यही कि जो पानी के अंदर दुर्गंध वगैरह है उसको ये फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद ये पानी हमारा आगे चला जाता है। ठीक है, तो आगे ये पानी हमारा जाता कहाँ है, देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है एसवी वाल्व। एसवी वाल्व का पूरा नाम होता है सोलेनाइट वाल्व। सोलेनाइट वाल्व का कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर जो पानी आता है तो ये पानी को आगे जाने नहीं देता है। जब तक इसके अंदर जो है कि 24 वोल्टेज डीसी करंट न दिया जाए तो ये पानी को आगे जाने नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ इसका काम इतना ही होता है, जैसे मान लीजिए किसी दरवाजे के सामने किसी गार्ड को खड़ा कर दिया जाए कि जब तक उसकी परमिशन ना हो कि कोई अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जा पाता है। ठीक उसी तरह से ये काम करता है कि जब तक इसके अंदर 24 वोल्ट डीसी करंट ना हो तो ये ऑन नहीं होता है, और ये जब ऑन नहीं होता है तो ये पानी को आगे जाने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है डीसी 24 वोल्टेज। तो डीसी 24 वोल्टेज इसके अंदर आता कहाँ से है, हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी 220 वोल्टेज आता है, लेकिन इसको जो है कि हमारा देखिए एक एसएमपीएस जो है कि इसके अंदर लगता है। इसी एसएमपीएस का कार्य होता है कि एसी वोल्टेज को ये जो है 24 वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वो जो है कि इसी के लिए लगा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे सोलेनाइट वाल्व का कार्य हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये पानी को आगे तभी जाने देगा जब इसके अंदर जो है 24 वोल्टेज डीसी होगा। लेकिन इसके अंदर से जब पानी आगे जाता है तो वो जाता कहाँ पर है, देखिए यहाँ से जो पाइप निकली हुई है हमारी, ये पाइप आ करके हमारे सीधे जो है कि लगती है बूस्टर पंप में। अब बूस्टर पंप का कार्य क्या होता है, बूस्टर पंप का कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो आगे से पानी को खींच लेता है और आगे जो है कि हमारे अगले फिल्टर को जो है कि भेज देता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करता है। जैसे हमारा जो ये पानी का पंप सेट होता है ना, कि जैसे एक जगह हम डाल दिए तो पानी को खींच करके दूसरे जगह फेंक देता है, सिर्फ और सिर्फ इसका वही कार्य होता है कि ये पानी को खींचता है एक तरफ से और दूसरे तरफ से फेंक देता है। ये भी हमारा जो है 24 वोल्टेज डीसी पर ही कार्य करता है। तो यहाँ से जब पानी हमारा जो है सोलेनाइट वाल्व से आता है तो ये जाता है बूस्टर पंप में, और बूस्टर पंप का कार्य है कि इस पानी को खींच करके हमारे अगले फिल्टर को पानी जो है कि ये भेज देता है। और इसके बाद जो हमारा फिल्टर लगता है अगला फिल्टर, उसका नाम देखिए क्या है। बूस्टर पंप से जब पानी हमारे आउट होता है तो वो देखिए जाता है हमारे मेम्ब्रान हाउसिंग में। मेम्ब्रान फिल्टर जो हमारा होता है इसी का मुख्य कार्य होता है। इसके अंदर जब पानी आता है तो इसके अंदर पानी आने के बाद क्या होता है, देखिए पानी के अंदर जैसे पीलापन वगैरह हुआ या फिर जो है पानी के घुले हुए कण जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं ना, जैसे पानी के अंदर घुल गए हैं, उसको जो है कि उसको भी ये साफ कर देता है। और साफ करने के बाद देखिए पानी हमारा जहाँ से इन होता है वहाँ पर एक पाइप लगती है, लेकिन जहाँ पर पानी हमारा आउट होता है वहाँ पर देखिए 2 पाइप लगी हुई है। और इसके अंदर जो सीधे सीधे पाइप दिखती है वही वाली पाइप जो है पीने योग्य पानी होता है वो आगे जाता है, और साइड में जो देखिए पाइप निकला हुआ है ये पानी हमारा जो है वेस्टेज
वेस्टेज पानी आप देखे होंगे आरओ के बगल में जो है रह कर पानी जो गिरते रहता है, वही हमारा जो गंदा पानी होता है। तो इसका काम यही होता है कि साफ पानी को ये आगे भेजता है और गंदे पानी को जो है कि यहीं से गिरा देता है बाहर। तो इसको जो कि कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारा जो फिल्टर लगा हुआ है वहाँ पर जो है सी कनेक्टर को हम इस प्रकार से जो है लगा देंगे और सी कनेक्टर को लगाने के बाद इसको हम आसानी से उसमें फंसा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लैंप हमारा लग चुका है, सी क्लैंप लग चुका है। यहाँ पर देखिए आसानी से जो है कि इसको हम मेम्ब्रान को सेट कर देंगे। मेम्ब्रान को सेट करने के बाद देखिए इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ये जो पानी के अंदर जो हमारा जो घुले हुए कण होते हैं उसको भी ये साफ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप से जब भी हमारा पानी आउट होगा तो वो जाएगा सीधे हमारे कहाँ मेम्ब्रान में, ठीक है। मेम्ब्रान का कार्य होता है पानी के अंदर घुले हुए जो भी कण होते हैं उसको भी ये फिल्टर कर देता है। और जब मेम्ब्रान में पानी हमारा इन होता है तो उसका जो आउट पॉइंट है वहाँ पर देखिए ये जो दो जो है पाइप बना हुआ है, एक पाइप से जो है कि हमारा पानी साफ पानी आता है और दूसरे वाले पाइप से जो है हमारा गंदा पानी आता है। गंदा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो है कि मतलब ये भी कितने फिल्टरों से होकर के आता है तो ये भी गंदा पानी नहीं होता है, लेकिन ये पानी हमारा वेस्टेज पानी होता है, ये बाहर निकल जाता है। और ये जो पानी हमारा एक है यही पानी हमारा आगे जाता है और ये आगे जा करके लगता है हमारे मिनरल कार्टेज में, ठीक है। मिनरल कार्टेज का जो कार्य होता है, मिनरल कार्टेज के अंदर देखिए जो है कि इसके अंदर 5 प्रकार के तत्व लगे होते हैं। ये पानी के स्वाद को जो है कि आवश्यकता के हिसाब से इसको स्वाद को जो है कि ये चेंज करता है। जैसे हम कहीं भी पानी पीते हैं तो ऐसा होता है ना कि मतलब कहीं के पानी का स्वाद कुछ है और कहीं के पानी का स्वाद कुछ है, तो इसके लिए ही ये लगा होता है जो कि ये पानी के स्वाद को एक बराबर एक जो है कि एक जैसा कर देता है। चलिए मेम्ब्रान फिल्टर का कार्य होता है हमारे जो पानी के अंदर घुले हुए कण है उसको भी साफ कर देता है। साफ करने के बाद जो इसका देखिए गंदा पानी है वो साइड में, देखिए साइड में जो पानी का टंकी टाइप का बना हुआ है तो ये साइड वाला जो होता है ये बाहर चला जाता है। इसी से पानी हमारा वेस्टेज वाटर जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके सीधे में जो पाइप बनी हुई है यही हमारी जाती है मिनरल कार्टेज में, ठीक है। मिनरल कार्टेज में जाती है। मिनरल कार्टेज का कार्य होता है कि इसके अंदर देखिए 5 प्रकार के तत्व लगे होते हैं। ये पानी के स्वाद को जो है कि चेंज करता है, पानी को स्वाद को जो है सही करता है। जैसे हम देखिए कभी कभी होता क्या है, कहीं पर पानी पीते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है और कहीं पर पानी पीते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। तो मिनरल कार्टेज का कार्य यही होता है कि ये पानी के स्वाद को बनाता है, ठीक है। तो जब मिनरल कार्टेज से पानी हमारा जब आता है, जब इसके अंदर इन कराते हैं तो ये स्वाद को बदल देता है और इसके बाद जब यहाँ से पानी निकलता है तो मिनरल कार्टेज से पानी होकर के जब हमारा देखिए आउट होता है तो ये जाता है हमारा यूवी चेंबर में, ठीक है। यूवी चेंबर में जाने के बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूवी एलईडी लगी होती है जो कि पानी के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मारने का कार्य करता है। और यूवी एलईडी देखिए हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। मिनरल कार्टेज से जब पानी हमारा देखिए आउट होता है तो वो पानी हमारा चला जाता है कहाँ, यूवी चेंबर में। यूवी चेंबर में जो हमारा पानी जाता है तो उसके अंदर देखिए एक लगा होता है एलईडी जिसका नाम होता है यूवी एलईडी। यूवी एलईडी का कार्य होता है पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको ये मारने का कार्य करती है। तो यूवी एलईडी हमारी देखिए इतनी खतरनाक होती है जिसे इसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं। इसे हमें जो है खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये नुकसान करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर लगा होता है चेंबर के अंदर और जब पानी इसके अंदर से हो करके गुजरता है, जैसे यहाँ से हम पानी को मान लीजिए इन करवा दिए, ठीक है। तो पानी जब हमारा देखिए यहाँ से इन होता है, जैसे मिनरल कार्टेज से पानी हमारा देखिए यूवी चेंबर में इन हुआ, ठीक है। तो यूवी चेंबर में जब हमारा पानी इन होता है तो इसके अंदर से होकर के जब ये गुजरता है और इसके अंदर जब एलईडी लाइट जलती है तो उससे जो इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मारने का कार्य करता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको ये मार लेता है, जब पानी हमारा बाहर निकलता है तो वो पानी हमारा देखिए जाता है कहाँ पर, वो पानी जाता है हमारा यूएफ में। यूएफ का पूरा नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर इसलिए इसका नाम होता है कि इसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया वगैरह एलईडी के द्वारा मारे जाते हैं उसको ये क्या करता है, फिल्टर करता है, छान लेता है, मतलब कि इसको ये छान करके साफ कर देता है। तो उसके बाद ये हमारा जो पानी निकलता है यूवी चेंबर से, जब हमारा पानी निकलता है तो वो जाता है कहाँ, यूएफ में, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर के अंदर जाता है। और फिल्ट्रेशन के अंदर जाने के बाद जब इसके अंदर क्या होता है कि मारे गए बैक्टीरिया को ये पकड़ लेता है, छान लेता है, उसको साफ करके फिल्टर करके जब पानी हमारा बाहर निकलता है तो यही पानी हमारा जो है कि जा करके टंकी के अंदर जो है यहाँ से देखिए टंकी के अंदर यहाँ से चला जाता है। यही पानी जो है कि हमारा टंकी के अंदर चला जाता है और यही पानी जब टंकी के अंदर जाता है तो उसके बाद जो है कि यहाँ से वो पानी हम निकलता है तो उसके बाद जो इस पानी को हम पी सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रान के अंदर से देखिए क्या होता है, कुछ पानी जो हमारा जो शुद्ध हो जाता है वही जाता है मिनरल कार्टेज के अंदर, लेकिन कुछ गंदा पानी आप देखे होंगे कि आरओ जो है कि आरओ के बगल में गिरते रहता है तो हमारा वेस्टेज या फिर जो है गंदा पानी होता है। लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा न गिर जाए, मतलब एकदम लगातार न गिरते रहे, बूंद बूंद करके गिरे, उसके लिए देखिए यहाँ पर लगा होता है फ्लो 450। इसका
कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि ये पानी को जो है बहुत तेज़ी से नहीं जाने देता है, आस्ते आस्ते करके पानी हमारा गिरता है ताकि जो है कि मेम्ब्रेन के अंदर का पानी जो है बहुत ज़्यादा बाहर गिर करके खाली ना हो जाए। ठीक है, इसको नापने के लिए देखिए एक TDS मीटर आता है जिससे हम नाप सकते हैं कि हमारे RO के अंदर का जो पानी है वो कितने TDS तक का है। ठीक है, तो उसको नापने के लिए हमें करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर मीटर के अंदर देखिए 3 स्विच लगी हुई है। देखिए ये जो 3 बटन लगी हुई है, इस बटन में देखिए ऊपर लिखा हुआ ऑन ऑफ, नीचे लिखा हुआ होल्ड। जैसे होल्ड करके भी हम कहीं दूर लेके जाना चाहें कि हाँ इतना है तो उसको भी जान सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद क्या करना होगा, देखिए इसको नीचे से इस ढक्कन को निकाल लेंगे। इस ढक्कन के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए बॉटल में हमारे पास कुछ पानी है, इसको हम करेंगे क्या, देखिए इसके अंदर जो है कि पानी को हम डाल देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके TDS को चेक करना, इसके अंदर जो है कि इस पानी को हम डाल देते हैं। पानी के अंदर डालने के बाद देखिए मशीन हमारा जो TDS मीटर है उसको ऑन करने के बाद इसके अंदर हम डुबो देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर डुबोने के बाद देखिए हमारा TDS जो है यहाँ पर शो करने लगेगा। देखिए हमारा TDS अभी कितना दिखा रहा है, 244। इसके अंदर होल्ड बटन भी दिया हुआ है जिसको इसको हम होल्ड कर लिए। अब इसको होल्ड करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ का पानी इतना TDS का आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए लमसम हमारे अगर RO से 100 से 150 के लमसम पानी अगर TDS का दिखा रहा है तो उसको हम पी सकते हैं, वो पीने योग्य होता है। उम्मीद करते हैं कि RO के अंदर ये जो फिल्टर लगे होते हैं उनका क्या कार्य होता है और उसकी पाइपिंग हम कैसे करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर RO से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।